हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। सभी लोग फटाफट लाइव हो, क्योंकि आज का जो सेशन है वो एक स्पेशल डिमांड पर है और हम लोग आज एक स्पेशल डिमांड में एक विशेष थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाए। आप सभी लोग, इंग्लिश बाय अतुल सर ये एक परिवार है और इस परिवार के अकॉर्डिंग आप सभी लोग अब मेंबर बन गए हैं और आप सभी लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है कि अब इस परिवार के यूट्यूब चैनल को, जो इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से है, उसको आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हर एक परिवार के सदस्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने परिवार की बात को आगे रखे। तो सभी लोग फटाफट लाइव हो जाए और इस सेशन को स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि हम इंग्लिश को एकदम कॉन्सेप्ट से पढ़ने वाले हैं, छोटी से छोटी चीज की भी जानकारी रखने वाले हैं। और पिछले 1 महीने से लगभग समय निकल चुका है और आज हम आपको बेसिक सिखाने में सक्षम हुए हैं। और इसमें सिखाने का मतलब मेरा केवल ये है, ये केवल आपका समर्पण, ये आपकी तैयारी, ये आपका लगन, जो डेडिकेशन है, जो स्नेह आपको सब्जेक्ट से मिला है, तरीके से उसको आपको बताने के लिए बस मैं उतना ही एक जिम्मेदारी लिया हूं। लेकिन तैयारी केवल आपकी है, मेहनत ये आपका है। आप जितना मेहनत करते हो उतना आप अपने आप को आगे पाते हो। तो फटाफट सभी लोग लाइव आ जाए, क्योंकि आज का जो सेशन है बड़ा स्ट्रांग होने वाला है। सभी को गुड इवनिंग। आज हम लोग जिस पड़ाव पे हैं उस पड़ाव को और ऊपर तक ले जाना है। आप सभी लोग यह जानते हैं कि अब इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है। उस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं, चाहे वो लाइव को हो या रिकॉर्डेड के हो, सबके सब सेशन के नोटिफिकेशन हम उसी ग्रुप में शेयर करते हैं। तो इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से आपका जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस पर हम कुछ अन्य कंटेंट भी शेयर करते रहते हैं, जिसको आपको पीडीएफ के माध्यम से या कुछ टाइप करके माध्यम से, इस तरह से सारे नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिलते हैं। सभी को गुड इवनिंग। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का जो सेशन है वो एक स्पेशल डिमांड पे है। परसों से कुछ बच्चों का स्पेशल मैसेज आ रहा था कि सेशन में के अंतर्गत सर हमें एक बार नरेशन फिर से सिखा दें। कुछ लोगों को फिर से सीखना है, कुछ ऐसे नए लड़के हैं जिनको यह बिल्कुल अभी स्टार्ट ही करना है। तो चलते हैं आज के जो टॉपिक पे सीधे। आज का जो टॉपिक है वो है नरेशन। किताब की भाषा है, सीखेंगे उसको अपनी भाषा में। तो कितने लोग तैयार हैं नरेशन को सीखने के लिए? फटाफट, शाबाश। ओके, थैंक यू। तो हम लोग नरेशन को दो तरीके से रहेंगे, बड़े इजी तरीके से आज हम इसको सीखेंगे। नरेशन में दो आपके पार्ट हैं, एक आपका है डायरेक्ट, और डायरेक्ट स्पीच बोला जाता है, और एक इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो आपको इतना दिमाग में रखना है कि केवल पहचानने की बात है, पहचान आपकी एक्यूरेट हो जाए, आपको पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। डायरेक्ट स्पीच, अगर मैंने एक वाक्य लिखा, सेड आई एम अ बॉय,
अब ये बताइए कि सेंटेंस आपका डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? ये सेंटेंस आपका डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, आप फटाफट बताएं। बिल्कुल अनिरुद्ध, ये आपका डायरेक्ट है, बिल्कुल। अब हमको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अच्छा, एक चीज आप लोग बताइए कि इसमें हम किसको चेंज करेंगे? राम को चेंज करेंगे क्या? क्योंकि ये राम जो है ये कहलाता है किताब की भाषा में स्पीकर, अर्थात वक्ता। क्या हम वक्ता को चेंज करेंगे? बोलने वाले को बदल देंगे? बिल्कुल नहीं बदलेंगे। मतलब यहां हम ये जो पार्ट है इसको किताब की भाषा में आरवी कहते हैं, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है, अर्थात चेंज करना है। तो इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट दो पार्ट, क्योंकि यहां एक सब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, एक वर्ब आपको दिखाई पड़ रहा है, फिर आपको इधर भी एक सब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है, एक आपका वर्ब दिखाई पड़ रहा है। तो दो पार्ट है। तो इसमें जो वक्ता है, क्या हम इसको बदलेंगे? आपने सीधे कहा कि नहीं सर, हम वक्ता को नहीं बदल सकते, क्योंकि बोलने वाला व्यक्ति अगर बदल दिया जाएगा तो वाक्य का तो सेंस ही गायब हो जाएगा। तो हमको बदलना क्या है? उसके कथन को। क्यों? राम ने क्या कहा है? आई एम अ बॉय। तो आई एम अ बॉय जो उसका स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट हमको चेंज करना है केवल। और इसको हम किताब की भाषा में बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। किताब की भाषा में इसे हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच को हमको बदलना है। अब रिपोर्टेड स्पीच को हम जो बदलेंगे, अर्थात इस सेंटेंस को बदलेंगे, तो सेंटेंस की पहचान आपको होनी चाहिए। हमको बदलना यहां नहीं है, हमको बदलना यहां है, जो उसका स्टेटमेंट है, जो उसका कथन है। तो स्टेटमेंट चेंज कर देंगे तो हमारा स्पीच चेंज हो जाएगा, अर्थात बोलने का तरीका चेंज होगा। क्या होगा भैया? तो यहां सेंटेंस क्या आएगा? आपका असर्टिव आएगा, अर्थात असर्टिव सेंटेंस का आपको इनडायरेक्ट बनाना है। इंट्रोगेटिव आएगा, फिर आपका आएगा इंपरेटिव सेंटेंस आएगा, फिर आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस आएगा। किताब की भाषा में, नाम तो किताब की भाषा ही जानना है, समझना अपनी भाषा में। फिर आपका एक्सप्लेनेटरी आएगा। ये 5 तरीके के सेंटेंस यहां बन सकते हैं, यहां कोई परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि ये इसको स्पीकर कहते हैं, बोलने वाला। अब बोलने वाले पे कोई भी हम चेंजिंग नहीं करेंगे। चेंजिंग किसकी करनी है हमको? जो उसने कहा है। क्या कहा है? जो कहा है, जो सेंटेंस उसने कहा है, जो स्टेटमेंट कहा है, उस स्टेटमेंट को केवल हमको चेंज करना है। आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा। इस स्टेटमेंट में क्या हो सकता है कि इस तरीके के सेंटेंस आपकी रचना हो सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट कोई ना कोई वाक्य रहेगा। तो वाक्य कौन कौन से हो सकते हैं वो ध्यान में आपको रखने हैं। इसकी पहचान हो गई, आधा समझ लीजिए प्रॉब्लम सॉल्व। तो आपको इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किताब की भाषा बोलती है पहला सेंटेंस असर्टिव। असर्टिव होता क्या है? फटाफट बताएंगे। व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? बिल्कुल, किताब की भाषा में आर्यस, शाबाश। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? कोई भी बालक बताए। क्या बात है प्रिंस, शानदार। जिसकी जिस सेंटेंस से हमको सूचना मिलती है, ऐसा किताब कहता है। लेकिन हमको ट्रिक से उसको समझना है बस, किताब की भाषा पे नहीं जानी है। ट्रिक से समझना है कि हमको यह मालूम है सेंटेंस का ऑर्डर। सेंटेंस का ऑर्डर क्या है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के स्थान पे कोई नाउन या प्रोनाउन, हमको तो समझना है ना। किताब की भाषा की डेफिनेशन तो एग्जाम में आएगा नहीं।
एग्जाम में आएगा क्या भैया? केवल यह ध्यान रखेंगे पहचान। तो अगर सब्जेक्ट के स्थान पे कोई नाउन या प्रोनाउन होगा तो असर्टिव होगा। इज दैट क्लियर? बेसिक चीज आप ध्यान में रखेंगे। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? अगर सब्जेक्ट की स्टार्टिंग किसी नाउन से हो जाए या प्रोनाउन से हो जाए। मैंने सेंटेंस लिखा राम इज गोइंग, आप बताएंगे कि यहां नाउन आया है कि प्रोनाउन आया है? बिल्कुल नाउन आया है। राम को हमने लिख दिया ही इज गोइंग। अब क्या आ गया? बिल्कुल, अब प्रोनाउन आ गया। तो यहां देखिए ये नाउन से स्टार्ट हुआ, ये प्रोनाउन से स्टार्ट हुआ, तो ये सेंटेंस हमारे कैसे कहे जाएंगे भैया? तुरंत आप ध्यान रखेंगे असर्टिव सेंटेंस। क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके। मतलब पहला पॉइंट आपको असर्टिव सेंटेंस में दिमाग रखना है कि असर्टिव सेंटेंस हमेशा नाउन और प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं। केवल एक ट्रिक दिमाग में रखेंगे। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। हमको इंट्रोगेटिव में जाना है। अब इंट्रोगेटिव कैसे बन सकता है बताएं? कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होगा? अंशिका, सब्जेक्ट के स्थान पर यदि हमारा नाउन आ गया या प्रोनाउन आ गया, कोई नाम आ जाए या जितने भी नाउन आपके हैं वो सब नाउन अगर अगर यहां पे हैं या उसकी जगह पे प्रोनाउन है, तो निश्चित तौर पे वो सब्जेक्ट का कार्य करेगा। क्योंकि हमने इसके पहले बेसिक क्लास में बता रखा है कि सब्जेक्ट का कार्य करने की औकात किसमें है? या तो नाउन में है या तो प्रोनाउन में। तो नाउन और प्रोनाउन जब जहां होगा सब्जेक्ट के स्थान पे, वो हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव, बहुत सारे बच्चे जो आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। अगर सब्जेक्ट के पहले, ये इस पार्ट के पहले यदि कोई ऑक्सिलरी आ जाए या ऑक्सिलरी के पहले कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, सब्जेक्ट के पहले या तो ऑक्सिलरी आ जाए या तो क्वेश्चन वर्ड आ जाए, तो ये क्या कहे जाएंगे भैया? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहे जाएंगे। एकदम इजी भाषा में समझेंगे। कहीं भी आपको डाउट लगे तुरंत आप क्वेश्चन रखिएगा। इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव कुछ भी नहीं होता। आप दिमाग पे बिल्कुल प्रेशर न डालें, नाम से बिल्कुल न घबराएं। इंट्रोगेटिव का मतलब यह है कि इस सब्जेक्ट के पहले कोई ऑक्सिलरी आ जाए या ऑक्सिलरी के पहले कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, तो ये क्या कहे जाएंगे? इंट्रोगेटिव। ध्यान रखेंगे यदि मात्र ऑक्सिलरी आया तो किताब की भाषा ये बोलती है कि यह यस नो टाइप है, और यदि ऑक्सिलरी और क्वेश्चन वर्ड दोनों अगर आ जाए सेंटेंस में, तो ये आपके WH टाइप बोले जाते हैं। इंट्रोगेटिव दो तरीके से, या यस नो टाइप होगा या WH टाइप होगा। क्लियर? चले आ जाइए इंपरेटिव पर। इंपरेटिव क्या होता है फटाफट बताएं, क्योंकि ऑफलाइन के भाई बच्चे जुड़े हैं। बिल्कुल अनमोल, शाबाश सत्यम। और लोग बताएं। रिक्वेस्टिंग वर्ड, बिल्कुल। बिल्कुल श्रेया, शाबाश। चलिए, बहुत सारी चीजें आई हैं दिमाग में। दिमाग में केवल आपको रखना है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के
ये सेंटेंस बनेगा इतने से ही। तो इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत यह ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट नहीं होता, मतलब वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं होता। अगर सब्जेक्ट वहां पे है तो इंपरेटिव सेंटेंस बड़ी मुश्किल से बनेगा। कुछ ही कंडीशन ऐसी है, इंट्रोगेटिव माना जाता है, वो सॉरी इंपरेटिव माना जाएगा, लेकिन विदाउट सब्जेक्ट ही होते हैं। कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहां सब्जेक्ट भी होता है। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे पहले कंडीशन ये है कि ये वर्ब से स्टार्ट होंगे। सब्जेक्ट आपका गायब हो गया तो वर्ब से स्टार्ट होगा, तो वर्ब एक पार्ट हो गया। दूसरा, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो रिक्वेस्टिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे प्लीज हो गया, सर हो गया, मैडम हो गया, काइंडली हो गया। अगर इनसे सेंटेंस स्टार्ट है तब भी ध्यान रखेंगे इंपरेटिव कहलाएंगे। तीसरा कंडीशन एक और होता है, जब हमारा सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है। तीन चीजें आपको इंपरेटिव सेंटेंस में दिमाग में रखनी है। वर्ब से स्टार्ट होगा, या तो प्लीज सर मैडम काइंडली से स्टार्ट होगा, या तीसरा कंडीशन है कि लेट से स्टार्ट होगा। ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई, असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव। चलिए फर्स्ट स्टेप पे हम इन तीनों को ही लेके चलेंगे। इन तीन सेंटेंस अर्थात इस जगह पर जो किताब की भाषा हमारी कहती है रिपोर्टेड स्पीच, यदि यहां जो वक्ता है, बोलने वाला है, तो जो बोलेगा वो कितने प्रकार से बोले, या असर्टिव सेंटेंस आ जाए यहाँ, या इंट्रोगेटिव आ जाए, या इंपरेटिव आ जाए, उसकी रचना हम कैसे करेंगे फर्स्ट क्लास आप में यही हम लोग सीखेंगे। क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल। लेट प्लस मी, लेट प्लस अदर, रेट और लेट प्लस अस। जो पुराने छात्र हैं जब इस तरह के आंसर करते हैं, अच्छा लगता है कि उनको कॉन्सेप्ट अभी तक दिमाग में है। शाबाश। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है, फिर से एक बार देख लो बेटा। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। निगाह आपकी स्क्रीन पे हो और पेन आपकी चलती रहे। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इक्वल टू सेंटेंस, इस पे किसी प्रकार का डाउट है क्या? बिल्कुल। अगर सब्जेक्ट के स्थान पर कोई नाउन आ जाए या कोई प्रोनाउन आ जाए, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा राम इज गोइंग, सब्जेक्ट के स्थान पे क्या है? नाउन। सुहानी हैज कुक्ड फूड, सब्जेक्ट के स्थान पे क्या है? नाउन है। अगर मैंने लिख दिया ही इज टॉकिंग, सब्जेक्ट के स्थान पे अब क्या है? प्रोनाउन। मैंने लिख दिया सी इज रीडिंग, तो अब भी सब्जेक्ट के स्थान पे प्रोनाउन है, तो नाउन या प्रोनाउन आ जाएगा। अब यहां पे मैं एक वाक्य लिख रहा हूं कि माई ब्रदर अगर सब्जेक्ट बना तो माई ब्रदर में भी तो ब्रदर आपका नाउन है, तो नाउन ही आपका सब्जेक्ट बना। तो नाउन आ जाए या प्रोनाउन हो जाए, दोनों कंडीशन में आप यह ध्यान रखेंगे कि वह सेंटेंस आपका असर्टिव होगा। ओके। अब आगे चलते हैं, क्योंकि हमको स्पीच क्लियर करनी है। मैंने आपसे कहा था, वो तो बेसिक जानकारी हम लोग कर रहे थे। राम सेड आई एम अ बॉय, इसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। हमने आपको बेसिक जानकारी अभी दिया था,
अब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। हमने आपसे क्वेश्चन किया कि क्या ये जो बोलने वाला व्यक्ति है राम ने कहा, तो बोलने वाले व्यक्ति को हम बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। बदलना हमको क्या है? इस पार्ट को, जिसको हमको जानकारी है कि ये रिपोर्टेड स्पीच है, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में हमको चेंजिंग करनी है। तो यहां आपको दो कंडीशन याद रखनी है कि इस पार्ट में दो चीजें आ सकती हैं, या तो आपका प्रेजेंट आ सकता है या तो आपका फ्यूचर आ सकता है। अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, यहां पहला पार्ट क्या बोलता है कि इस पार्ट में या तो प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस रहेगा या तो पास्ट टेंस रहेगा, क्योंकि टेंस तो भैया तीन ही होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो प्रेजेंट और फ्यूचर अगर यहां है, अब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रेजेंट टेंस में चार टेंस होते हैं, फ्यूचर टेंस में भी चार होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये दोनों तरीके से ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों बात कर रहा हूं। अगर यहां है तब केवल पर्सन चेंज होगा। पर्सन का मतलब आप ध्यान रखेंगे दूसरी भाषा में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और उसके केस। पर्सन का चेंजिंग का मतलब केवल क्या है, हमको सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो केस है उसका परिवर्तन करना है, पर्सन का परिवर्तन करना है। कब? जब आपका प्रेजेंट और फ्यूचर हो, और जब पास्ट हो तो आपको पर्सन देखना है, टेंस देखना है और नियरनेस वर्ड देखना है। फिर से आपको क्लियर करना है, सेंटेंस आपको पूरी तरह से क्लियर है। यहां इस पार्ट में जो आपका आरबी पार्ट है, अगर आरबी पार्ट में दो कंडीशन हो सकती है, या तो प्रेजेंट टेंस होगा या तो फ्यूचर टेंस होगा या तो पास्ट टेंस होगा। जब प्रेजेंट और फ्यूचर हो तो केवल आपको पर्सन चेंज करना है, अर्थात सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग केस। और जब पास्ट अगर आ जाए तब आपको पर्सन भी देखना होगा, टेंस भी देखना होगा, नियरनेस वर्ड भी देखना होगा। तीन चीजें आपको दिमाग में रखनी। यहां तक क्या मैटर एकदम क्लियर? ओके, अब यहां तक का मैटर आपको क्लियर हो गया तो सीधे हम एग्जांपल की ओर चलते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने है, राम सेज टू मी आई एम रीडिंग अ माई बुक। अब भैया आपको पहला कंडीशन में बताया था कि इस पार्ट में टेंस अब कितना कौन सा है, क्लियर करें। इस पार्ट का टेंस हमारा क्या है? इस पार्ट में हमारा टेंस क्या है? बिल्कुल प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस जब था तो हमने आपको बताया था केवल हमको क्या चेंज करना है, पर्सन और पर्सन के अकॉर्डिंग उसका केस। जब यहां प्रेजेंट होगा तो पर्सन और पर्सन के अकॉर्डिंग आपका केस चेंज होगा। अब ये कैसे चेंज होगा? SON बाई 1 2 3, ये दिमाग में रखेंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है। पर्सन का मतलब फर्स्ट पर्सन आपको कहता है आई और वी, सेकंड पर्सन आपका कहता है यू। बस इतना दिमाग में रखेंगे, क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो जो नो चेंज है उसको तो आप दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि वो तो बदलता ही नहीं है। हमको दिमाग में कितना रखना है, सब्जेक्ट और सॉरी ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमारा क्या कहता है, आई और वी, और यू सेकंड पर्सन। अब इसका अगर बताइए सब्जेक्ट आई वी है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? अगर ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे मैं इनको ढकेल दूं सेंटेंस में, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है?
बिल्कुल, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? आवर नहीं होता अनमोल, अस होता है। शाबाश, अस हमारा हो गया वी का ऑब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव मी, वी का ऑब्जेक्टिव अस। अब यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्लियर करिए। हाँ, यहां आपको सावधानी बरतनी है। यू का सब्जेक्ट भी यू होता है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। पहचान कैसे करेंगे आप? तो ध्यान रखेंगे, अगर मैंने लिखा यू प्ले फुटबॉल, अब यू कहां है? यू की प्लेस वैल्यू बताइए। अब सब्जेक्ट है ये, क्लियर। मैंने कह दिया आई एम टीचिंग यू। अब क्या है भैया यू? अब इस सेंटेंस में यू की प्लेस वैल्यू क्या है? बिल्कुल प्रिंस, सब बस। हमने आपको बताया सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो यहां वर्ब के पहले है तो ये सब्जेक्ट हो गया, यहां आपका वर्ब के बाद है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो ये ऑब्जेक्ट की केस है। बस इतना आपको दिमाग में रखना है। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो फर्स्ट पर्सन हमारा आई, वी जो होता है, मी अस ऑब्जेक्टिव होता है, यू आपका दोनों तरीके से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यू ही होता है। अब आ जाइए, चेंज करते हैं। भैया हम क्लियर जानते हैं कि सेज टू को टेल्स में चेंज कर देते हैं। टेल्स भी असर्टिव सेंटेंस का कनेक्टिंग वर्ड दैट होता है, ध्यान रखेंगे। पूरा असर्टिव सेंटेंस क्या कनेक्टिंग वर्ड रखेगा? दैट। अब भैया ये फर्स्ट पर्सन क्या कहता है? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। सब्जेक्ट का मतलब आरवी का सब्जेक्ट, आरवी का सब्जेक्ट का मतलब इस स्टेटमेंट के पहले वाला जो पार्ट है, जो वक्ता वाला बात पार्ट है स्पीकर का, तो स्पीकर को ही हम बोलते हैं आरवी। तो ध्यान रखेंगे, हमको पर्सन चेंज करना है। पर्सन हमारा कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट पर क्या है? राम है। अब राम को प्रोनाउन में चेंज करें तो क्या चेंज होगा? क्या चेंज होगा? भाई राम को राम कर रहे हैं, उसको ही कहेंगे, बिल्कुल। तो भैया ध्यान रखेंगे, हमको टेंस नहीं चेंज करना है, क्योंकि हमने पहली कंडीशन आपको बताई थी कि जब आपका प्रेजेंट और फ्यूचर होगा तो केवल पर्सन चेंज होगा। तो ही इज, ही के साथ में इज आएगा, ही इज रीडिंग। और माई हमारा क्या है? पॉजेसिव केस। अब बताओ, फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस आपका है, तो फर्स्ट पर्सन हमारा किसके अनुसार चेंज होता है? राम के अनुसार। तो राम का पॉजेसिव केस क्या बनेगा? राम का अगर पॉजेसिव केस होगा तो क्या बनेगा? हिज बनेगा, सब बस। तो हिज बुक हो जाएगा। दूसरे एक और आपको क्लियर करते हैं सेंटेंस। मोहन सेड टू हिम, यू हैव डन योर वर्क। अब हमारा स्पीकर का जो पार्ट है उसका टेंस बताइए। जो स्पीकर का पार्ट है, टेल्स कैसे हुआ ध्यान रखेंगे। सेज टू अगर है तो टेल्स में उसको चेंज कर लेंगे तुरंत। करो। अब हमारा जो आरवी का पार्ट है, पहला कंडीशन तो हमने आपको बताया था कि स्पीकर के दो पार्ट होंगे, एक आपका प्रेजेंट फ्यूचर का होगा और दूसरा पास्ट का होगा। इस पार्ट में हमने आपको बताया कि केवल पर्सन चेंज होगा। पर्सन का मतलब और कुछ नहीं होता, सब्जेक्ट और उसके केस होते हैं। मतलब अभी सब्जेक्ट और उसके केस को मैंने चेंज किया है। पास्ट हमारा कहता है कि हमको पर्सन भी देखना पड़ेगा, टेंस भी देखना पड़ेगा,
और भैया नियरनेस वर्ड भी देखना पड़ेगा। ये 3 चीजें आपको चेक करनी है। तो पास्ट हमको मिल गया। अब ध्यान रखेंगे सेड टू को हम किस में चेंज करते हैं भैया, तुरंत बताएं। सेड टू को किस में चेंज करते हैं? बिल्कुल टोल्ड में। सेड टू आ गया, टोल्ड में चेंज कर लिया। अब कनेक्टिंग वर्ड असर्टिव में होता क्या है? कनेक्टिंग वर्ड असर्टिव का क्या होता है? बिल्कुल दैट होता है, तो दैट लिख लेंगे। अब भैया ये बताओ पर्सन कौन सा है, ये आप ही बताओ फटाफट। ये कौन सा पर्सन है? किस फर्स्ट पर्सन में आएगा, सेकंड पर्सन में आएगा? बिल्कुल यहां पे हमने बताया सेकंड पर्सन में है। तो यू हमारा सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट पर क्या है भैया? हिम। अब हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? हिम का सब्जेक्ट क्या होगा? ही होगा, सब बस। अब बताओ भैया टेंस हमारा क्या है, वो भी बताओ फटाफट। टेंस हमारा क्या है? बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट हमारा कहता है कि उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दो। पूरा प्रेजेंट पूरे पास्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पूरा प्रेजेंट हमारा पूरे पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो प्रेजेंट परफेक्ट है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर यहां सिंपल प्रेजेंट है अर्थात तो सिंपल पास्ट हो जाएगा। अब कॉन्टिन्यूअस इधर है प्रेजेंट का, तो उधर भी कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन किसका? पास्ट का। इधर आपका परफेक्ट है तो ध्यान रखेंगे प्रेजेंट इधर है तो इधर पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और भैया परफेक्ट कंटीन्यूअस इधर है तो इधर भी आपका पास्ट कंटीन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे यहां हमने हैड कर लिया, और हैड की भी क्वालिटी यही मैंने बताई थी। ट्रिपल एच हमेशा कौन सा लेके चलता है? वर्ब। ट्रिपल एच बिल्कुल थर्ड फॉर्म। तो ऑलरेडी यहाँ पे डन है तो हम डन को उसको कंप्लीट कर लेंगे। अब योर आ गया, फिर से आपका केस बना है ये, और ये आपका फिर से यू का योर होता है, आपको मालूम है। तो योर जो है सेकंड पर्सन, हिम इस वो पॉजिटिव केस में, ये ऑब्जेक्टिव केस में, तो वहां जगह पॉजिटिव केस रखना है। तो योर का जो पॉजिटिव केस, हिम का पॉजिटिव केस क्या होगा? हिम का पॉजिटिव केस हिज हो जाएगा, सब बस हिज वर्क हो गया। किसी को कहीं कोई डाउट है फटाफट बताएंगे। ओके चलिए अगले एग्जांपल पे चलते हैं। मैं बेसिक चीज आपको आज बताई केवल, लेकिन ये चीज केवल रूलिंग आप कॉपी में नोट करते रहेंगे, और जब कॉपी में आप नोट किए रहेंगे तो ध्यान रखेंगे कि इसको रिवीजन में लेंगे, और रिवीजन के बाद प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर से मैं एक वाक्य लिख रहा हूं। गीता said to her he went to school yesterday। स्पीकर का पार्ट अभी किस टेंस में है? स्पीकर का पार्ट किस टेंस में है? पास्ट में है। और पास्ट की कंडीशन में हमने आपको बताया है, फिर से क्या क्या देखना है हमको? हमको पर्सन भी देखना है, टेंस भी देखना है, और थर्ड कंडीशन आपकी नियरनेस भी देखना है। तीनों पे विचार करना है। अब सेट टू हमारा ध्यान में रखेंगे किस में जाएगा भैया? गीता टोल्ड है
बिल्कुल बिल्कुल। अब कनेक्टिंग वर्ड क्या होगा? कनेक्टिंग वर्ड क्या होगा? दैट। सब बस। अब पास्ट का कंडीशन आ गया भैया, हमको चेंज इधर नहीं करना था, इधर ही करना था। पर्सन पहले आएगा पार्ट में। फर्स्ट पर्सन हमारा कहता है सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के स्थान पे गीता है तो गीता को हम क्या लिखेंगे? गीता का प्रोनाउन। बिल्कुल। टेंस हमारा बोलिए, क्योंकि पर्सन हमने चेंज कर लिया। टेंस। टेंस हमारा पास्ट। बिल्कुल। वरुण ने एकदम स्पष्ट आंसर दिया है। पी से प्रेजेंट भी होता है, पी से पास्ट भी होता है। पी टाइप करने पे आपको ये क्लियर नहीं होता। बिल्कुल पास्ट है। और पास्ट का ये इंडेफिनिट है भैया, तो हमको मालूम है पास्ट इंडेफिनिट जो होता है उसको भी नोट करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का अगर टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में आएगा वो। और पास्ट परफेक्ट हमको ध्यान में रखना है कि पास्ट परफेक्ट हमारा वी का 3 रखेगा हैड के साथ। तो यहां हैड और वी का 3, तो वेंट का गॉन, स्कूल। यस्टरडे को ध्यान रखेंगे, यस्टरडे भी हमारा एक नियरनेस वर्ड है, इसको हम रखेंगे किसमें? प्रीवियस। प्रीवियस डे। क्लियर हो रहा है? इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। मिस्टर अनिरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन। Rani Shettum has have they played game? Rani Shettum has have they played game? ध्यान रखेंगे। अब हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट है और ये कैसा सेंटेंस है? ऑक्सिलरी से स्टार्ट है। और यदि ऑक्सिलरी से सेंटेंस स्टार्ट है तो मैंने अभी जस्ट बताया कि यह कैसा सेंटेंस कहा जाएगा? बिल्कुल दिग्विजय, शाबाश। इंट्रोगेटिव आ गया। और इंट्रोगेटिव अगर आ गया तो और कुछ भी नहीं, सारे फैक्ट वही आपको दिमाग में रखने हैं जो आपने असर्टिव में रखे थे। केवल छोटा सा परिवर्तन आपको करना है। अब इस सेट को ऑक्स्ट में बदल देंगे तो यहां क्या हो जाएगा? रानी आस्क्ड महेश। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, यहां जो कंजक्शन आएगा वो इफ आएगा। अभी असर्टिव में दैट और इंट्रोगेटिव में इफ। तो इफ आपने लिख लिया, पर्सन वही रहेगा। दे हमारा कौन सा पर्सन है? आई वी यू फर्स्ट सेकेंड में हो गए, उसके अलावा जितना भी आएगा वो सबका सब थर्ड पर्सन होता है। बिल्कुल। वेदर भी आएगा अनमोल, लेकिन वेदर की कंडीशन थोड़ा सा फिक्स होती है। इसको पहले बेसिक इफ क्लियर करेंगे, उसके बाद वेदर को भी क्लियर करेंगे, क्योंकि वेदर हर जगह यूज नहीं हो सकता, इफ हर जगह यूज हो सकता है। ठीक। इफ ये वेदर में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ध्यान रखेंगे वेदर में थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है। तो इफ को पहले लेंगे, फिर पर्सन आपको रखेंगे, थर्ड पर्सन आपका है ये। और हैव को फिर से हम जानते हैं, हैव हमारा किस में चेंज होता है? हैड में। हैड प्लेड हो जाएगा। एक सेंटेंस और देखते हैं। माई ब्रदर सैड टू मी
am I writing a letter for you today? सेंटेंस केवल मैंने जानबूझ के बड़ा किया है, कॉन्सेप्ट आपका सेम वही है, बिल्कुल घबराना नहीं है। फिर से आया, स्पीकर का पार्ट हमारा पास्ट का है लेकिन सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव का है। माय ब्रदर आस्क्ड मी, कंजक्शन क्या होगा यहाँ पे? माय ब्रदर आस्क्ड मी, कंजक्शन आप बताएंगे? बिल्कुल अनमोल, शाबाश। और लोग बताएं, और लोग तुरंत बताएं। गुड, अनिरुद्ध, शिया, सभी लोग, इफ आ गया। ठीक, ये हमारा कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। माई ब्रदर को भैया हम क्या लिखेंगे? माई ब्रदर को ही लिखेंगे। अब टेंस हमारा क्या है? एम, अर्थात एम के साथ में आईएनजी कॉन्टिन्यूअस किसमें चला जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो किसमें जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें है तो किसमें जाएगा? बिल्कुल पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस में हम जानते हैं कि वाज या वर के साथ में आईएनजी आता है तो यहां वाज राइटिंग हो जाएगा। और लेटर, अब यहां फॉर यू है तो यहां ध्यान रखेंगे, अब यू की पार्ट्स ऑफ स्पीच आप बताएंगे। यू की पार्ट्स ऑफ स्पीच अर्थात यू का प्लेस वैल्यू इस समय यू किस स्थान पे है? प्लेस वैल्यू बोल रहा है। बिल्कुल क्लियर, ऑब्जेक्ट के स्थान पे है। और ऑब्जेक्ट के स्थान पे है तो ध्यान रखेंगे यहां ऑब्जेक्ट का ही कोई फॉर्म रखना है, सेकंड पर्सन। इसका मी के अनुसार हम यहां पे मी लिखेंगे, क्योंकि यू सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज होता है और मी का ऑब्जेक्टिव केस मी ही होता है। और टुडे को हम क्या लिखते हैं? दैट डे। इज दैट क्लियर? ओके ओके, इफ यू हैव एनी डाउट, जो लोग भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट रखें। कहीं भी कोई भी दिमाग में आपके टेंशन हो या कोई चीज न समझ में आई हो, आप एक बार पूछ लीजिए, लेकिन ध्यान रखेंगे सारी चीज नोट डाउन करके रखेंगे। आज की ये जो थ्योरेटिकल क्लास थी आपको कैसी लगी उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। एकदम इजी से इजी भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। Your comments, your feedback gives me energy. सभी को गुड नाइट। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ सभी को एक साथ गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।